रीवा से भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया, जहां सेल्फी लेने की सनक जानलेवा साबित हो गई। दरअसल रीवा के क्योटी वाटरफॉल में एक महिला ने सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान ही गंवा दी। सेल्फी लेते समय वो 400 फीट गहरे वाटरफॉल में जा गिरी। महिला अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आई थी। महिला के पति ने यह बताया कि वो वाटरफॉल के किनारे पर लगातार फोटो खिंचवा रही थी और तभी उसका बैलेंस बिगड़ा, वो पानी में जा गिरी। एक हफ्ते में इस तरह की दूसरी घटना है। इसके पहले चचाई वाटरफॉल में भी एक युवक गिरा था, हालांकि उसे बमुश्किल बाहर निकाला गया था, लेकिन इस घटना में महिला की जान नहीं बच सकी। तो आप देख सकते हैं कि सेल्फी लेने का शौक मौत को दावत देने जैसा है। और अंकित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल पाई है अभी तक आपको? जी बिल्कुल जया, देखिए अगर बात करते हैं रीवा की एक क्योटी वाटरफॉल की या फिर रीवा के जितने भी वाटरफॉल्स की बात करें, ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर ऐसी कोई घटना सामने आई है। हर साल ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है जहां पर लोग सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। उसके बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम डालने से बाज नहीं आते हैं। अगर बात करें अभी इस मामले की, जहां पर महिला की जान चली गई 400 फीट गहरी खाई में गिरने की वजह से, तो ये नवविवाहित जोड़ा था जो कि पिकनिक मनाने के लिए प्रयागराज से यहाँ पे क्योटी वाटरफॉल में आया हुआ था। दरअसल अभी वाटरफॉल में पानी कम होने की वजह से भी ये कह सकते हैं कि इस घटना में जो है महिला की जो है वो मौत हो गई, क्योंकि जो महिला है वो चट्टान पर खड़ी होकर के सेल्फी ले रही थी बार बार। और जो उनके पति हैं उन्होंने बताया कि वो उन्हें बार बार चेतावनी भी दे रहे थे कि आप उतना किनारे मत जाइए, आपका पैर भी फिसल सकता है। लेकिन महिला ने उनकी बात नहीं मानी और चट्टान के और किनारे जाकर के सेल्फी लेती चली जा रही थी, जिसके चलते उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो 400 फीट गहरी खाई में गिर गई और चट्टान में टकराने की वजह से उनकी मौत हो गई। और बात करें अगर चचाई वाटरफॉल की, तो पिछले एक हफ्ते पहले भी एक युवक जो था वो भी नीचे गिर गया था, लेकिन उसको रेस्क्यू टीम द्वारा जो है उसको बचा लिया गया था। और लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि रीवा में जितने भी वाटरफॉल्स हैं, हर साल ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आती रहती है। हालांकि जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं वो किए गए हैं। लोहे की जो बाउंड्री है, रेलिंग है, वो बनाई गई है ताकि लोग चट्टानों की तरफ ना जाएं। जो भी फोटोग्राफी उनको करनी है वो इस तरफ से ही कर लें, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके चट्टानों के पास जाकर के फोटोग्राफी और सेल्फी वगैरह लेते हैं, जिससे कि उनकी जान जो है वो जाती रहती है हर साल। निश्चित तौर पर अंकित, क्या ये एक तरह का रोग है, कोई मानसिक बीमारी है जिसके चलते लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हो जाते हैं? और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये केवल बानगी मात्र है। ऐसे ना जाने कितने घटनाक्रम सामने आ चुके हैं, अभी आ सकते हैं, लेकिन इसी तरह युवा अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये पुणे का वीडियो आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे का। कई बार ऐसा होता है, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने खड़े होकर युवा वीडियो बनाते हैं और उसकी ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ बिल्डिंग से छलांग लगाने का या पानी के अंदर कूदने का वीडियो युवा बनाते हैं। ये देखिए, अब वही ट्रेन का वीडियो देख रहे हैं। ये चलती हुई गाड़ी पर एक वीडियो बनाने की एक अलग तरह की सनक होती है। किसी प्रकार का अगर रोग हो तो दवाई देकर उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन ये किस तरह की सनक है? ये महाराष्ट्र का वीडियो देखिए। यहां पर देखिए, एक महिला जो अपने एक साथी को अपना फोन थमाती है कि मेरा वीडियो बनाना। इस दौरान महिला गाड़ी में बैठकर बैक गियर लगा देती है, जिसके चलते इस महिला की गाड़ी सीधे 100-200 फीट नीचे खाई में जा गिरती है। महिला और गाड़ी के पुर्जे तक नहीं बचते। तो ये रील की आदत अब बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। चलिए, मनोचिकित्सक इस बारे में क्या कहते हैं? सुरभि दुबे मनोचिकित्सक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि रील बनाने का शौक आखिर किस तरह का शौक है, कैसे इससे छुटकारा पाया, एडिक्शन है तो कैसे इससे मुक्ति मिले, इसे समझने की भी प्रयास हम करेंगे। लेकिन कुछ सवाल हैं जो इस तरह के बढ़ते घटनाक्रमों के बाद अब बंसल न्यूज जिनके जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है। क्या सवाल है, जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं। क्यों युवाओं में आखिर रील बनाने की लत इस तरह से बढ़ रही है? रुपए कमाने के लालच में ये खेल बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों होता जा रहा है? फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में रील जो युवा बना रहे हैं वो बहुत खतरनाक हो रहा है। पढ़ाई से ज्यादा आखिर युवा रील बनाने पर ध्यान क्यों दे रहे हैं और सरकार कड़े नियम कानून क्यों नहीं बना रही है और क्या बनाए जा सकते हैं? रील के चक्कर में नियमों को युवा क्यों तोड़ रहे हैं? तो ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
और सुरभि जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। सुरभि जी, बहुत स्वागत है आपका मैम। डॉक्टर सुरभि दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। और अगर इस टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो ये महज टॉपिक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के जरिए तमाम पेरेंट्स तक, तमाम युवाओं तक एक मैसेज हम कन्वे कर सकें कि अगर वो भी रील बनाने का, वीडियो बनाने का, सेल्फी लेने का क्रेज अगर उनके भी सर पे सवार हो तो कम से कम वो जानलेवा साबित ना हो। जरा जल्दी से मैम आप मुझे बताइए कि ये सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहना ये केवल एक तरह का शौक है या इसके पीछे कोई मानसिक बीमारी भी हम मान सकते हैं? देखिए, ये एक शौक भी है और इसको हम अगर कोई भी आदत को अपना दिन का 2 घंटे के ऊपर दे रहे हैं और अपने जरूरी काम छोड़कर उस आदत को कर रहे हैं तो ये एक बीमारी बन जाती है मानसिक तौर से, या इसे हम ऑब्सेशन कह सकते हैं। जैसे आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए कि जहाँ युवा अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये रैशनल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर हो चुका है ना। और आजकल के युवा हाईली सजेस्टेबल हो गए हैं। सजेस्टेबल मतलब वो उस तरीके के एक्शंस करना चाहते हैं जो वो देख रहे हैं, वो पॉपुलैरिटी चाहते हैं, वो लाइक्स चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सामाजिक तौर पे एक बीमारी बनते जा रही है कि युवा वर्ग और बच्चे जो इसमें अब भ्रमित हो रहे हैं कि हमें लोगों का अप्रिसिएशन चाहिए और वो किसी भी कीमत पे चाहिए। जी। लेकिन क्योंकि मैम आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक वीडियो डाला जाता है, अगर उस पर आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लाइक्स बढ़ जाते हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए आपकी कमाई भी हो जाती है। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि पैसे कमाना है? क्योंकि जैसा कहा जाता है कि देश में रोजगार नहीं मिल रहा है, जिस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आती, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि लाइक्स पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े? मैम, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लाइक्स पाने के लिए कुछ भी हद तक जा रहे हैं, पर ये शॉर्ट टर्म कैश है, आसान तरीका है। बिना कोई ये करे कि आपको पैसा मिल जाता है ना। जी। जैसे हम फॉलोअर्स बढ़ाते जाते हैं, लाइक्स बढ़ते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन है पैसे के साथ। तो दिमाग में कई रिवॉर्ड सर्किटरी रहती हैं जो एक्टिवेट हो जाती हैं और इन रिवॉर्ड सर्किटरी पे ये लाइक्स, पैसा सब पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। तो हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि इसमें हमारी जान जोखिम में जा रही है, हमारे लव्ड वंस जो हैं वो किस तरह से उनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे हमने अमूमन देखा है पेरेंट्स लेकर आते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे, पूरा टाइम रील्स में बिजी हैं। कई बच्चे हमने देखा है कि स्टंटबाजी भी कर रहे हैं, जैसे आपने इतने सारे वीडियोस दिखाए कि बच्चों को ना अपनी जान की खतरा है और ना अपने दोस्तों की जान के खतरे के बारे में सोच रहे हैं और बस रील्स बनाना है, लाइक्स बटोरना है। तो ये बीमारी का रूप ले रही है और बहुत डेंजरस है। डॉक्टर सुरभि, ये किस तरह का डिसऑर्डर होता है? ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए ना, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। किस तरह का ये मानसिक रोग होता है या पागलपन होता है? ये कौन सा डिसऑर्डर होता है? एडिक्शन का फॉर्म ये रहेगा मैम। इसको हम एडिक्शन और ऑब्सेशन दोनों में जोड़ेंगे, जो कि एडिक्शन मतलब किसी भी चीज की लत लगना और उस चीज को, भले ही वो इंटरनेट हो, मोबाइल हो, या शराब हो, या गांजा हो, उसको हासिल करने के लिए हम अपने दिन का 2 घंटे के ऊपर का समय इन चीजों के ऊपर व्यतीत करते हैं। पूरा दिमाग इन चीजों पर ही जाता है। अगर ये चीजें ना मिले तो हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, हम किसी चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमारा बीपी और जो फ्लक्चुएट होने लगता है। कई केसेस में हमने देखा है कि बच्चों से मोबाइल ले लो, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और जैसे आप मोबाइल उनको वापस देंगे वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और वापस मोबाइल में जुट जाते हैं। तो बहुत जगह इसे आईपैड सिंड्रोम भी कहा गया है। हाइपर सिंड्रोम जिसका जिक्र आप कर रही हैं जी। सिंड्रोम, एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करिए मैम। मैडम, आईपैड सिंड्रोम। जी जी जी, ठीक है, आईपैड सिंड्रोम इसे नाम दिया गया है। शायद लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा, जो वीडियो बना रहे हैं, जिनको एक तरह की लत है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किसी तरह के सिंड्रोम से ग्रसित हो चुके हैं। उन्हें तो लगता है कि बस बनाना है, एक शौक है, लेकिन ये शौक कब आपके मानसिक बीमारी में तब्दील हो रहा है, कब आपके दिमाग पर हावी हो रहा है, ये शायद आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर सुरभि, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? अगर ये एक लत है,
शराब की लत होगी, सिगरेट की लत होगी, तो उससे तो चलिए आप इलाज करवाकर छुटकारा पा भी लेंगे, लेकिन इस एडिक्शन से कैसे दूर हुआ जाए? मैम, शुरुआत तो हमें कहीं न कहीं स्कूल से और घर से ही करनी पड़ेगी और चाइल्डहुड से ही करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को, बच्चों को हमें सेंसिटाइज़ करना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है। आजकल हमने देखा है बहुत सारे होमवर्क्स और बहुत सारे असाइनमेंट्स नेट पे मिलते हैं। तो बच्चे भी ये बोलते हैं कि अरे हमारा तो वर्क है, हम वर्क कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। हम्म। तो हमें कहीं न कहीं बच्चों को ये बताना है कि एक हद के ऊपर ये ऑनलाइन चीज़ें जो हैं, ये आपको दिमाग को नुकसान पहुँचा सकती हैं। अगर बहुत देर बच्चे कंप्यूटर पे हैं या इंटरनेट पे हैं, तो उनकी आँखों को रोशनी जो है वो खराब हो सकती है, उनके बोन्स को नुकसान पहुँच सकता है, न्यूट्रिशन पुअर हो सकता है। तो ये खाली मानसिक रोग नहीं रह जाएगा, फिर ये शारीरिक रूप में भी ये बच्चों को और बड़ों को भी नुकसान करने लगेगा। जैसे आपने देखा है बहुत बच्चे आते हैं, उनके रिस्ट में दर्द होता है, कोहनी में दर्द होने लगता है। बहुत देर तक फ़ोन पकड़े रहते हैं तो आँखें जो हैं उनकी पथरा जाती हैं, चश्मे जल्दी-जल्दी लग जा रहे हैं। न्यूट्रिशन बहुत पुअर है, विटामिन की डेफ़िशिएंसी होने लगती है, बच्चे जंक फूड जल्दी खाना पसंद करते हैं। तो ये एक मानसिक तौर पे तो बीमारी है ही और शारीरिक बीमारी भी है और तीसरी अब ये सामाजिक बीमारी बनते जा रही है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ समय व्यतीत नहीं करना चाह रहा है, वो पूरा टाइम मोबाइल पे वर्चुअली टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर सुरभि कि कैसे आप समाज से दूर होते जा रहे हैं, आप कटते जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल है और पेरेंट्स उसे छीन ले, तो कहीं ना कहीं ये डर भी अभिभावकों के मन में होता है कि कहीं हमारा बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले। सवाल बहुत से हैं डॉक्टर सुरभि, लेकिन समय अभी इजाजत हमें नहीं दे रहा है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद और सीधे आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में आज शामिल हुए हैं, गुरु पूर्णिमा पर्व के मौके पर संबोधित कर रहे हैं। भारत को सबसे धनी देश देखना चाहता हूँ, या ऐसे किसी ने कामना की नहीं, तो फिर गुरु का बनने की इच्छा होना या गुरु को रूप में होना, तो ये बिना कहे भी जैसे भावना होना, ये उसी गौरवशाली अतीत से जोड़ना चाहती है। हमारी गुरु परंपरा समूची मानवता को धन्य करने वाली परंपरा है, मुझे इस बात का भरोसा है। इसलिए उस मानवता को सच्चे अर्थों में जानने की संस्कृति दुनिया में कहीं सबसे प्राचीन संस्कृति है, तो हमारी भारतीय संस्कृति जो गुरु परंपरा को लेकर चलती है, उसको पुनर्स्थापित करने का अभियान चलता है। और इसीलिए अब ये बड़ी कठिनाई बात है कि देश की आज़ादी के बाद ये दुविधा हो गई।